पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को एक एहतजाज की कॉल दी है और वो कहते हैं कि ये डू और डाई का मामला है कि या तो फिर हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे या फिर कुछ भी बड़ा कर सकेंगे और उसकी तफसीलात भी आ चुकी हैं, तैयारियां भी की जा रही हैं। अब ज़रा थोड़ा-सा मामला और भी पेचीदा है और वो इसलिए कि इमरान खान साहब के बारे में खबरें आ रही हैं और पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ उनके चाहने वाले मौजूद हैं, वो भी और इंटरनेशनल मीडिया भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, वो इमरान खान साहब के बारे में जानना चाहती है, हक़ाइक़ जानना चाहती है। लेकिन चूँकि उनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही और वो किस हालत में हैं, ये नहीं बताया जा रहा। उनकी फैमिली मेंबर्स की मुलाकातें बंद हैं, वुकला की मुलाकातें बंद हैं, पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें बंद हैं और किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। जेल के अंदर क्या हो रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं और वही कुछ मालूम है, जो खबरें सरकार की तरफ से आती हैं और या फिर जर्नलिस्ट अपने तौर पर कोशिश करते हैं, तग-ओ-दौ करते हैं इधर-उधर से खबरें लेने की। तो ज़रा एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब की फैमिली है और दूसरी तरफ अब हुकूमत भी मौजूद आ गई है, मैदान में आई है। लेकिन कौन-सी हुकूमत? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ तो कहती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे कैदी नहीं हैं, बल्कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो हमारे कैदी नहीं हैं और शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं, फॉर्म 47 के ही थे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते, हम अडयाला जेल के दरवाज़े नहीं खुलवा सकते, हम मजबूर हैं, ये सब कुछ हम नहीं कर रहे, बल्कि जनाब बादशाह सलामत कर रहे हैं और बादशाह सलामत से मुराद है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। और कल सोहेल अफरीदी साहब ने एक वार्निंग जारी की। पहले ज़रा उस वार्निंग को का जायज़ा लेते हैं कि वो वार्निंग क्या है? सुनिए ज़रा। अ, इस नेक्स्ट सुनाइएगा जी, ये ज़रा इसकी हैं जो कमरे के अंदर होती हैं उसमें तो ये मेरा रवैया भी देखते हैं और मेरी बातें भी देखते हैं। जो मैं बाहर हूं वो मैं अंदर हूं, मुझ में दुगलापन नहीं है। तो इनको इस बात से डरता कि इमरान खान साहब मुझे कहेंगे कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दो। तो मैंने कहा वो बोले या ना बोले, आप लोगों ने हमें इतना जो है दीवार से लगाया कि मैंने खुद दे देनी। वो कहते हैं कि मुझे खुद इतना दीवार से लगा दिया कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकातें बंद करवा दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको मालूम था कि अगर मेरी इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई तो वो मुझे लॉन्ग मार्च का कहेंगे और मैंने उसके लिए तैयारी करनी थी, लेकिन इन्होंने मेरी मुलाकातें ही बंद कर दी और जब मेरी मुलाकातें बंद की तो फिर हमने खुद फैसला करना था, लिहाजा हमने फैसला कर लिया। अब एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी। वो है हमारे हैं वजाहत सईद खान हैं और वजाहत सईद खान ने एक खबर अपने व्लॉग में डिस्कस की है और वो बहुत ही अलार्मिंग खबर है, बहुत गैर मामूली खबर है और चूँकि इस वक्त कशीदगी उरूज पर है और मामलात बहुत ही ख़तरनाक हैं। ज़रा वजाहत सईद खान को दिखाइएगा जी कि उन्होंने एक खबर और फिर आदिल हबीब साहब हैं, उन्होंने उसको पोस्ट भी किया है। हम आपको वो सुनवा तो नहीं सकते। वजाहत सईद खान साहब की खबर है जी। वो अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे जी, ये वाली खबर है और ये वजाहत सईद खान ने अपने व्लॉग में ये बात की है और उन्होंने कहा है जो मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि जी जीएचक्यू में एक गुफ्तगू चल रही है और जीएचक्यू में 3 वो कहते हैं उनका दावा है कि 3 जर्नैलों ने ये बात की है और 3 जर्नैलों ने ये कहा है कि हमने देखा नहीं है लेकिन हमें कहा जा रहा है, हमें फ़ील हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि शायद इमरान खान साहब अब नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ना करे ऐसा हो और वो कहते हैं कि वो नहीं है और अदील हबीब साहब ने इसको किया है ट्वीट कि सीनियर मिलिट्री सोर्सेज हैव टोल्ड वजाहत दैट दे बिलीव इमरान खान मे हैव मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता लेकिन वो कहते हैं कि वो दुनिया में नहीं है थ्रू दे कुड नॉट कन्फर्म इट दो दे कुड नॉट कन्फर्म इट यानी कि ये कन्फर्म भी नहीं है लेकिन ये क्लेम भी किया जा रहा है और इमरान खान इज़ नो लॉन्गर विद अस ये कहा जा रहा है और मेरा ख़्याल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ये बहुत ही ख़तरनाक ख़बर है। ऐसी ख़बर जो है वो नहीं दी जानी चाहिए
इस तरीके से, जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है। क्योंकि मैं आपको ज़ाती तौर पे बता देता हूँ कि मैं कवर कर रहा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इवेंट 27 दिसंबर को 2007 को। तो उनका इवेंट कवर कर रहा था और जैसे ही इवेंट कवर हुआ, तो उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गईं, कुछ ही देर के बाद, क्योंकि जलसा हो गया था, मुकम्मल हो गया था और सब अपने-अपने घरों को रवाना हो गए और सब ने सुख का साँस लिया। और जैसे ही पता चला धमाका हो गया है और फिर हमला हो गया है, दहशतगर्दी का वाक़या हो गया है और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में मुख्तलिफ़ खबरें आना शुरू हो गईं। तो मुझ तक ये खबर पहुँच गई थी और मुझे बता दिया गया था, हॉस्पिटल के ज़राए से बताया और पुलिस ज़राए से बताया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अब नहीं है रहीं दुनिया में। लेकिन चूँकि वो खबर बहुत बड़ी थी और इसलिए फिर मैंने बहुत ही मोहतात अंदाज़ में, क्योंकि टीवी की डिमांड भी होती है कि खबर दी जाए, फ़ौरन दी जाए और इत्तेफ़ाक की बात है, हमारी जो कवरेज है वो अ, फैमिली भी, भुट्टो फैमिली भी, ज़रदारी फैमिली भी देख रही थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली भी देख रही थी। और मेरे जो बॉस हैं सलमान इकबाल साहब, वो भी राब्ते में थे, क्योंकि खबरें बहुत ख़तरनाक आ रही थीं। तो बार-बार पूछा जा रहा था कि बताएँ, मोहतरमा के बारे में बताएँ, क्या कन्फ़र्मेशन है ये बताएँ। तो मेरे पास इत्तला मौजूद थी कि मोहतरमा को जब हॉस्पिटल लाया गया, तो वो उस वक़्त ही वो डेड थीं, यानी कि वफ़ात पा चुकी थीं। वो मौके पे ही उनकी वफ़ात हो गई थी, जब उनकी हेड इंजरी हुई थी। तो ये हमें मालूम था, लेकिन चूँकि इत्तला नहीं दी जा रही थी और सरकारी ज़राए से जब तक के ऐलान ना हो जाए इस तरह की खबर का, तो हमने बहुत मुहतात रवैया अख्तियार किया था उस वक़्त। तो फिर बाद में कन्फ़र्म हुई। तो इसलिए ये तो और भी सीरियस मसला है। मेरा अपना ख़्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह की खबर बहुत ज़्यादा सिचुएशन कर देती है जी, सूरत हाल को गंभीर कर देती है। क्योंकि 3 जर्नैलों के हवाले से ये दावा किया गया और उन्होंने कहा कि हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं। हमने सुना है, हमने देखा नहीं, कन्फ़र्म नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब अब हम में नहीं हैं। तो मेरा अपना ख़्याल है कि ऐसी खबर जो है वो नहीं है, आई थिंक। अभी अल्लाह का शुक्र है कि वो बाक़ायदे हयात हैं और ठीक हैं, जो हमारे पास इत्तलाआत हैं। और इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब पंजाब हुकूमत, क्योंकि इंजीनियर आना तो इंजीनियर शरीफ साहब को चाहिए, उनको आना चाहिए और ये सब कुछ करना चाहिए। तो फिर कल सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा न ख़ास्ता, कोई नुकसान होता है, तो क्या होगा? सुनाइए जी ज़रा। तो किन अगवा ने अगवा किया है? देखें, इमरान खान साहब को खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान साहब की बाल को भी मांगा करे। इमरान खान साहब की एक्चुअल हालत का जो है उसकी फैमिली बता देगी। इमरान खान साहब को जेल में कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो जाली बैठा हुआ है वो जिम्मेदार हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेदार हैं, और जितनी भी लोग इस वक्त उन पोजीशंस पर है कि वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं, वो और हर बंदा जिम्मेदार होगा और पाकिस्तानी उनसे पूछेंगे। तो ये उन्होंने कल कैटेगोरिकली कह दिया। तो अब ज़रा, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा था कि इसके बारे में कौन बताए कि इमरान खान साहब किस हालत में हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली कह रही है कि हमें एक्सेस दी जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स दी जाएँ, और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं और डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक्सेस दी जाए और हमारे साथ मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर की जाएँ, और जब तक अपनी आँखों से देख ना लें, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। और जब तक रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर ना की जाएँ, मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल टेस्ट जो हैं, वो जब तक शेयर ना की जाएँ, हम कुछ कह नहीं सकते। और लेकिन हुकूमत ये मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कल इंजीनियर शरीफ साहब खामोश, अता तारड़ साहब खामोश और राना साहब खामोश, वो कोई भी नहीं बोल रहे। बल्कि एहसन इकबाल साहब ने एक बहुत ही अ, अफ़सोसनाक कहना चाहिए, बल्कि इंतहाई शर्मनाक उनके हवाले से खबर चल रही है। और वो खबर चल रही है कि वो कहते हैं इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए कि किसी किस्म किसी भी किस्म की कोई नरमी रवा रखी जाएगी। अब ये इस तरह के अगर स्टेटमेंट आएँगे, तो फिर इस तरह की अफ़वाहों को फिर मौका मिलता है और फिर खबरें फैलती हैं और फिर लोग मुश्तइल भी होते हैं। ये सब कुछ होता है। अब ज़रा वापस आते हैं।
कल फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से इनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई मरियम साहिबा, क्योंकि टेक्निकली कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल में हैं और अडयाला जेल किसकी दस्तरस में है? मरियम साहिबा की हुकूमत है वहाँ पे। मरियम साहिबा की हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के नीचे है और अडयाला जेल के सुप्रीडेंट पंजाब को रिपोर्ट करते हैं और आईजी जेल खाना जात जो हैं वो भी पंजाब के हैं। तो आईजी जेल खाना जात किसको रिपोर्ट करते हैं? वो मरियम साहिबा को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि मरियम साहिबा जो हैं वो होम मिनिस्टर भी हैं और जो वज़ारत जेल खाना जात है, वो भी मरियम साहिबा के पास है। मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं सुना जिसको कहा जाए कि ये वज़ीर जेल हैं या ये वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, तो ये उनके पास रखी हुई हैं। लिहाज़ा जेल है, पुलिस है, तमाम कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, होम डिपार्टमेंट है, वो बराह रास्त मरियम साहिबा को रिपोर्ट करता है। तो इसलिए कल को खुदा न ख़ास्ता जब भी मुहासबा होगा, तो उसमें जो बराह रास्त आईनी, कानूनी ज़ाब्तों के तहत जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा, वो मरियम साहिबा होंगी, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि उन्हीं के दस्तरस में है, उन्हीं के कंट्रोल में है। क्योंकि बाकी तो चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी कि अडयाला जेल में कौन था, किसके पास था, कितने मेजर थे, कितने कर्नल थे और उसको जीएचक्यू देख रहा था या फील्ड मार्शल देख रहे थे। ये सारे वो तो साबित करना पड़ेगा रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन जो रिकॉर्ड है, वो मरियम साहिबा के पास की तरफ जाता है सारा। अब आते हैं कल उस्मा बुखारी साहब का मतलब है मरियम साहिबा। उनको मैदान में उतारा गया और कल उन्होंने कुछ बताया इमरान खान साहब के बारे में। ज़रा पहला शॉट सुनवाइएगा जी। के साथ साथ इनके वाइटल्स को और इनके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन को सबको चेक करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो वक्तन फवक्तन, जैसे मैंने कहा, 3 दफा इनको चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्ली इनका मेडिकल रिकॉर्ड डेवलप होता है और वो पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ तो वो कहते हैं रिकॉर्ड होता है, मेंटेन होता है, प्रॉपर है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अगर है तो वो अभी तक किसी अदालत में सबमिट नहीं किया गया, हाई कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया और इमरान खान साहब की फैमिली के साथ शेयर नहीं किया गया, उनके वकला के साथ शेयर नहीं किया गया, यहाँ तक कि इमरान खान के साथ भी शेयर नहीं किया जा रहा, जो मेडिकल टेस्ट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है और इसको कोई रोक नहीं सकता कि अगर जेल में कोई कैदी है और उसका कोई भी जो फैमिली मेंबर है, जो भी उसका गार्डियन है, जो भी उसके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, जो उनके हैं, उनके साथ ये शेयर करना ज़रूरी होता है और अगर हाई प्रोफ़ाइल केस है, फिर तो 100% ज़रूरी है। लेकिन ये कहते हैं हमारे पास है। नेक्स्ट सुनवाइएगा जी। झूठ कितना झूठ बोल लेंगे, आखिर झूठ की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसने खत्म होना होता है। उसके बाद जो है वो उनको उनकी सीजनल क्लॉथिंग भी है, बेडिंग भी है, हाइजीन किट भी है जी उनके पास, और शूज और अदर आर्टिकल्स डे टू डे जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उनको मुहैया किए जाते हैं। उसके बाद उनकी स्पाउस के साथ जो है वो उनकी मीटिंग वीकली होती है। अब वो कहते हैं उनके पास जूते भी हैं, तो जूते नहीं होने चाहिए। हाइजीन किट है, वो भी अपने पैसों से उन्होंने ली हुई है। इनमें से कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी। जूते उनके अपने हैं, हाइजीन किट उनकी अपनी है और फिर कहते हैं कि झूठ के पाँव भी नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, झूठ के पाँव नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है। अब उनके जूते गिनवाए जा रहे हैं। जो बात है कि वो क़ैद तन्हाई में हैं, ये नहीं, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी फैमिली के साथ शेयर की जा रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास हैं। ये वाला शॉट दोबारा सुनवाइएगा जी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क्या-क्या चीज़ें गिनवाई जा रही हैं। आप झूठ कितना झूठ बोल लेंगे, आखिर झूठ की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसने खत्म होना होता है। उसके बाद जो है वो उनको उनकी सीजनल क्लॉथिंग भी है, बेडिंग भी है, हाइजीन किट भी है जी उनके पास, और शूज और अदर आर्टिकल्स डे टू डे जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उनको मुहैया किए जाते हैं। अच्छा, ये उसके कह रही हैं बाद ये कह रही उनकी हैं कि स्पाउस उनके के साथ पास जो है वो उनकी मीटिंग वीकली होती है। ये कह रही हैं कि उनके पास मौसमी कपड़े भी हैं। तो मौसमी कपड़े भी उनके अपने हैं, क्योंकि ये कपड़े उनकी फैमिली देती है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि असल जवाब मिले और इसका भी कोई मुस्तनद इत्तला नहीं है, क्योंकि जब तक फैमिली मेंबर्स मिल ना लें, हो नहीं सकता। नेक्स्ट सुनवाइएगा जी ज़रा। जी, नेक्स्ट। साहब जो है वो भी, उनके वकील जो हैं
وہ ان کو ملتے رہتے ہیں. اور یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں یہ میرے پاس ان کی جتنا بھی میڈیکل ریکارڈ ہے ان کو اس وقت تک جو یہ ڈیٹس کے ساتھ میرے پاس ان کے تمام میڈیکل ریکارڈز موجود ہیں ان کی ابھی تک اچھا، اب یہ کہتے ہیں سلمان صفدر صاحب ملتے رہتے ہیں. سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ کے آرڈر پہ گئے تھے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے نمائندے بن کے، اس کے علاوہ کوئی اور ملاقات آج تک رپورٹ نہیں ہوئی. پھر یہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور آگے جو ہے اگلا شارٹ سنوائیے گا جی، آپ کو اندازہ ہو سکے گا. جتنا بھی میڈیکل ریکارڈ ہے ان کو اس وقت تک جو یہ ڈیٹس کے ساتھ میرے پاس ان کے تمام میڈیکل ریکارڈز موجود ہیں ان کی ابھی تک 6/1/2026 مطلب اب یہ دیکھیں جی، یہ پھر وہی بات ہے کہ میڈیکل ریکارڈ موجود ہیں. بھی میڈیکل ریکارڈ موجود ہیں تو آگے دیے جائیں. اب عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، باہر سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی اور کوئی باہر نہیں جا رہا، باہر سے نہیں جا رہا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. اب اگلی بات سنیے، آپ کو اندازہ ہو جو سکے گا. عمران خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کی جنوری جو ہے 6 جنوری سے لے کر ابھی جو ہے وہ 8/4/2026 تک صرف 35 ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو چکی تھیں. ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی مارچ میں ان کی گفتگو جو ہے وہ ان کے بیٹوں کے ساتھ ہو چکی ہے. اور یہ جو ان کی ابھی تک 1/8/2026 کو 1 اگست تک بھی ان کا جو پورا میڈیکل ریکارڈ ہے وہ موجود ہے اور موصوف ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اب یہ ساری بات انہوں نے مان لی ہے. وہ بار بار کہہ رہی ہے میڈیکل ریکارڈ موجود ہے. بھئی وہ آگے ہے تو آپ حوالے کریں، ان کی فیملی کو دیں، اگر ٹھیک ہے تو ان کے ڈاکٹرز کو دے دیں، اگر ٹھیک ہے تو ان کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. ایک بات. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ 1 جنوری سے اپریل تک یعنی کہ 8 اپریل تک یہ ٹوٹل بنتے ہیں جی تقریباً 1 مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، اور 4 ہفتوں کو آپ 3 پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 12 ہفتے. ٹوٹل 12، ایک اور ہفتہ ایڈ کر لیں، 13 ہفتے بن گئے، یعنی کہ 13 منگل کے دن بن گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ 13 منگل کی ٹوٹل 13 ملاقاتیں بنتی ہیں. یہ کہتی ہیں 36 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور کس کے ساتھ ہوئی ہیں؟ عمران خان اور بشرا بی بی کی. جبکہ بشرا بی بی ہاسپٹل جا چکی ہیں. بشرا بی بی سے ان کی فیملی ممبرز کی ملاقات ہوئی، وہ بتا چکی ہیں. اور وہ بھی کئی دن ان کی ملاقات بھی معطل رکھی جاتی ہے، اور کبھی کبھار ان کو ملوا دیا جاتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو. اور 13 ملاقاتیں ہو سکتی تھیں، کہتی ہیں 36 ہوئی ہیں. ایک بات. ایک اور بات انہوں نے کہا، یعنی کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اگلی بات جو انہوں نے کی وہ ذرا میں آپ کو سناتا ہوں کہ پھر تسلیم کر لیا. یہ ذرا سنوائیے گا جی. 1 منٹ جی، یہاں سے ذرا دیکھتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ مارچ میں عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات کروائی گئی تھی. پھر وہی بات ہے، وہ بھی بات تسلیم کر لی کہ مارچ کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور بات نہیں ہو سکی اپنے بیٹوں کے ساتھ. مارچ کے بعد اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست 5واں مہینہ چل رہا ہے اور ان کی فون پہ گفتگو نہیں کروائی گئی. جبکہ ایوری ویک یہ کورٹ آرڈر ہے کہ آپ اپنے ان کے بیٹوں کے ساتھ آپ بات کروائیں گے، کیونکہ یہ تمام قیدیوں کو سہولت میسر ہے. اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام قیدیوں کو یہ سہولت میسر ہے کہ وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اپنے خرچے پہ بات کر سکتے ہیں جیل سے باہر ہفتے میں 1 دفعہ. یہ سہولت میسر ہے تمام قیدیوں کو.